नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकप्रिय योग शैलियों के इतिहास के बारे में, जो सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है और उतना पुराना भी नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। कभी किसी योग स्टूडियो के बाहर अलग अलग क्लास के नाम देखे हैं, जैसे विन्यास, हॉट, यिन? मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इन सब में फर्क क्या है। देखिए, ये कंफ्यूजन बहुत आम है, लेकिन आज इस वंश वृक्ष को समझकर हम इसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। आज दुनिया भर में जिस चीज को योग कहा जाता है, वो असल में आधुनिक आसनात्मक योग है। जी हाँ, ये कोई हजारों साल पुरानी एक ही तरह की परंपरा नहीं, बल्कि 20वीं सदी का एक आविष्कार है, जिसे दुनिया भर के अलग अलग कल्चर और जरूरतों ने मिलकर गढ़ा है। तो सवाल उठता है कि ये आधुनिक योग यहाँ तक पहुंचा कैसे। सच तो ये है कि ये एक ऐसी परंपरा है जो हमेशा से नए सामाजिक माहौल और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदलती आई है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। और यही तो आधुनिक युग की सबसे बड़ी खूबी है, इसका लगातार बदलते रहना। ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी जिंदा है, कैसे वो पुराने ज्ञान को इस्तेमाल करके आज के दौर की चुनौतियों जैसे कि तनाव और सेहत से जुड़ी मुश्किलों के लिए नए समाधान तैयार करती है। चलिए अब हम अपने इस वंश वृक्ष की जड़ तक पहुंचते हैं, एक ऐसे खास व्यक्ति जिनसे आधुनिक योग की ज्यादातर बड़ी शाखाएं निकली हैं। इनका नाम है टी कृष्णमाचार्य। इन्हें अक्सर आधुनिक योग का जनक भी कहा जाता है। आज हम योग की जितनी भी बड़ी शैलियां देखते हैं, उनमें से ज्यादातर की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं की शिक्षाओं से जाकर जुड़ती हैं। अब देखिए, ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। कृष्णमाचार्य की शिक्षाएं सिर्फ प्राचीन ग्रंथों पर आधारित नहीं थीं। नहीं, वो एक तरह का मिश्रण थी, जिन पर उनके समय के आंदोलनों जैसे भारतीय राष्ट्रवाद और यहाँ तक कि पश्चिमी बॉडी बिल्डिंग और कैलिस्थेनिक्स का भी गहरा असर था। कृष्णमाचार्य के सबसे मशहूर छात्रों में से दो ने उनकी शिक्षाओं को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ाया, और यहीं से हमारे वंश वृक्ष की दो मुख्य शाखाएं निकलती हैं। और यहाँ वो दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ हैं BKS अयंगर, जिनका बनाया अयंगर योग हर आसन में शरीर की बनावट और उसकी बारीकी पर जोर देता है। और दूसरी तरफ हैं के पट्टाभी जोएस, जिनका अष्टांग योग सांस और मूवमेंट के तालमेल पर चलता है। कह सकते हैं कि एक में ठहराव है तो दूसरे में एक तरह का प्रवाह है। ये छोटी सी बात अयंगर योग के पूरे फलसफे को समझा देती है। मतलब यहाँ मकसद तेजी से आसन बदलना नहीं है, बल्कि हर आसन में पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ बने रहना है। ये तेज गति वाली शैलियों से बिल्कुल अलग है। अष्टांग सिखाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। मैसूर शैली में क्लास में हर कोई अपनी रफ्तार से एक तय क्रम का अभ्यास करता है और टीचर एक एक इंसान के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से निर्देश देते हैं। इससे अभ्यास ज्यादा निजी और काफी अनुशासित हो जाता है। जैसे जैसे समय बदला और योग दुनिया भर में फैला, इन मुख्य शाखाओं से नई नई टहनियां निकलीं, जो अलग अलग संस्कृतियों और जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालती गईं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि पावर योग कैसे बना। जोइस के सख्त नियमों वाले अष्टांग योग को अमेरिका ले जाया गया, उसके तय आसनों की सीरीज को हटाकर उसे और लचीला बना दिया, और बस बन गया पावर योग, एक पूरी तरह से फिटनेस पर आधारित स्टाइल। लेकिन हर कोई तेज और जोरदार योग नहीं चाहता था। जल्द ही एक जवाबी लहर उठी। मतलब ऐसी शैलियां सामने आईं जिनका मकसद आराम, सुकून और शरीर को हील करना था। रेस्टोरेटिव यानी आरामदायक योग के पीछे यही सोच काम करती है। ये आयंगर के प्रॉप्स के इस्तेमाल से काफी प्रभावित है, जिसमें तकियों और कंबल जैसी चीजों से शरीर को पूरा सहारा दिया जाता है, ताकि मन और शरीर गहरे आराम की स्थिति में जा सकें। तो हमने इतनी सारी अलग अलग शैलियां देखी, तेज और धीमी, मुश्किल और आसान। तो आखिर वो कौन सा एक धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है और इन्हें योग बनाता है? तो इतनी सारी शैलियों में से कोई अपने लिए सही स्टाइल कैसे चुने, ये टेबल इसमें मदद कर सकती है। अगर किसी को बारीकी और शरीर की समझ पर काम करना है तो अयंगर योग है। अगर एक अनुशासित और मजबूत प्रैक्टिस चाहिए तो अष्टांग है। फिटनेस के लिए पावर योग और तनाव कम करने के लिए रेस्टोरेटिव। हर जरूरत के लिए एक अलग स्टाइल है। लेकिन इन सब अलग अलग रास्तों की मंजिल एक ही है, और वो मंजिल है ये शक्तिशाली विचार कि ध्यान, सांस और शरीर के तालमेल से इंसान अपने जीने का तरीका बदल सकता है। यही सोच इन सभी शैलियों को एक धागे में पिरोती है। योग एक जिंदा परंपरा है जो लगातार विकसित हो रही है।
पिछले 100 सालों में ही इसने कितने रूप बदल लिए हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले समय में हमारी बदलती जरूरतों के हिसाब से योग का अगला रूप क्या होगा।